हम अब चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं। 4th चैप्टर में इसका नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या। कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखी हो और जो इसके कोफिशिएंट हैं x और y के a b और साथ में कांस्टेंट नंबर वो रियल नंबर्स हों सच दैट a एंड b आर नॉट बोथ 0 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तो इसकी डेफिनेशन है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसके एग्जांपल है कैसे। जैसे ये लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म का है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसी फॉर्म का है। अब आप इसको अगर कंपेयर कराओ, x का कोफिशिएंट a है तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का कोफिशिएंट b है तो इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 3 और कांस्टेंट नंबर जिस नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल ना हो वो यहाँ c लिखा है और इस इक्वेशन में क्या लिखा है 5। तो अब हमारे पास जो ये नंबर आए हैं 2, 3 एंड 5, ये तीनों नंबर ही रियल नंबर है। यही डेफिनेशन में लिखा है वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। अब सेकंड एग्जांपल इसका 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको अगर हम कंपेयर कराएं जनरल फॉर्म से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a, b और c की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 7। ये दो एग्जाम्पल वो हैं जिसमें कंप्लीट है ये पूरी इक्वेशन, जिसमें दोनों वेरिएबल हैं और कांस्टेंट है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूँ। जैसे ये लिखा है x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको हमें इससे कंपेयर कराना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन इसके अंदर तो y है और हमारी गिवन इक्वेशन में y नहीं है, तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे टू वेरिएबल में। कैसे? x को हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, 1 को x से मल्टीप्लाई कराओगे x आएगा। y नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 इंटू वाई, 0 को y से मल्टीप्लाई कराओगे 0 आएगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर कराएं तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1 और b की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि यहाँ b y का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट कितना है 0 और कांस्टेंट नंबर कितना है 2। ऐसे ही अगर ये लिखा हो y प्लस 3 इक्वल टू 0 तो हम सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ x नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, 1 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये इससे कंपेयर कराओ तो a की वैल्यू क्या आएगी 0, b की वैल्यू कितनी आएगी 1 और c की वैल्यू क्या आएगी 3। अब इसका एक एग्जांपल और मैं देता हूं जिसमें दोनों वेरिएबल गिवन होंगे, कांस्टेंट गिवन नहीं होगा। कैसे? जैसे ये लिखा हो 2x इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन लिखी है। हमें इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कंपेयर कराना है, यानी कि हमें इसको इससे कंपेयर कराना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इससे अगर कंपेयर कराओगे आप तो कांस्टेंट नहीं है, तो पहले इसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो ये लिखा जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। कांस्टेंट नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कराओ तो a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू क्या आएगी -1, क्योंकि y के साथ क्या है ये -1 और कांस्टेंट नहीं है तो उसके प्लेस पे क्या आएगा 0। ये इसका बेसिक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, यानी कि हमें जो दो कंडीशन गिवन है दोनों को हमें अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो क्या गिवन है अभी? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो हमें दो सपोज करने हैं वेरिएबल, कॉस्ट ऑफ नोटबुक के लिए और कॉस्ट ऑफ पेन। तो यही हम लिखते हैं पहले, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू ₹x। ये एक वेरिएबल लिया और साथ में ही क्या सपोज किया अभी कॉस्ट ऑफ पेन। ये दोनों हमने लेट किए हैं, वो क्या है y। अब नोटबुक की कॉस्ट है x और पेन की कॉस्ट है y। अब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम लिखते हैं नोटबुक x रुपीज और ये कितनी है y। ये दोनों इक्वल कब होंगे हम स्टेटमेंट से अब देखते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ एक। जैसे सपोज करो ये 10 और 5, 10 इसका ट्वाइस है, 5 का ट्वाइस है। ये दोनों के बीच में इक्वल का साइन कब आएगा?
फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब 5 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएं, 2 से। और सेकंड कंडीशन क्या है, जब हम 10 को किससे डिवाइड कराएं, 2 से। ये दो कंडीशन है, तब इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन आएगा। तो सेम यहाँ अपने क्वेश्चन में भी ऐसी है, ये लिखा है इसकी स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक की कॉस्ट पेन से ट्वाइस है, 10 5 का ट्वाइस है। तो ये दोनों में से कोई भी कंडीशन आप लो, मैं ये फर्स्ट से करा रहा हूँ, आपको सेकंड से करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन कब आएगा, जब हम पेन को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से। जब हमने पेन को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो इनके बीच में किसका साइन आएगा, इक्वल का। तो अब x इक्वल टू कितना, 2y। इसको लेफ्ट साइड में लिखो, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है किसमें, 2 वेरिएबल में। ये इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हमें एक्सप्रेस करना है जो गिवन स्टेटमेंट होगी उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में। जैसे मैंने इसके बेसिक में आपको बताया अभी a b और c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, वैसे ही हम करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट को आप लेफ्ट साइड में लिखो, 2x 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0। ये लिखा है। हमें कंपेयर किससे कराना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम यही लिखेंगे, कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वी गेट। हम इससे कंपेयर कराएंगे। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो a के प्लेस पे क्या आएगा, 2। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, b के प्लेस पे क्या आएगा, 3। और c क्या है, कांस्टेंट नंबर, वो कितना है, माइनस 9.35 बार। तो ये इसका आंसर है। अब इसका सेकंड और थर्ड पार्ट वो बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट के जैसे हैं। इन दोनों को आप ट्राई करोगे, सेकंड और थर्ड पार्ट को आप ट्राई करोगे। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में ये 2 वेरिएबल गिवन है, कांस्टेंट गिवन नहीं है। मैंने इसके बेसिक में आपको ऐसा एग्जांपल कराया है। तो पहले इसको लेफ्ट साइड में लिखो, x माइनस 3y इक्वल टू 0। कांस्टेंट नहीं है तो हम कांस्टेंट के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 0। x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब इससे कंपेयर कराओगे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ क्या है यहाँ 1। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट कितना है, -3। और c क्या है, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट के प्लेस पे कितना है, 0। तो ये इसका आंसर है। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम फोर्थ जैसा है, इसको आप ट्राई करोगे, ये आप अपने आप ट्राई करो। अब इसका सिक्स्थ पार्ट में हमें इसको कंपेयर कराना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, 2 वेरिएबल से, और वेरिएबल हमें 1 गिवन है। तो अब आप इसको पहले 2 वेरिएबल में राइट करो, 3x प्लस, ये मैंने लिखा है 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कराना है ax प्लस बी वाई प्लस सी से। ये लिखना पड़ेगा आपको, कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कराओ तो यहाँ a के प्लेस पे क्या आएगा, 3। b के प्लेस पे क्या आएगा, 0। और c के प्लेस पे क्या आएगा, 2। तो ये इसका आंसर है। ऐसे ही इसका 7th और 8th पार्ट, 7th पार्ट में y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको पहले आप x के लिए कैसे लिखोगे, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद आप इसको ट्राई करो। ऐसे ही इसका लास्ट पार्ट है 8th पार्ट, 5 इक्वल टू 2x, और मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2x इक्वल टू 5, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के जब इक्वल का साइन है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम 6th जैसा होगा। तो जैसा आपने 6th समझा है वैसे आप इसको ट्राई करना। बस ये कंप्लीट एक्सरसाइज यहाँ।